ओके है। हेलो 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 सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सभी सवालों को सर अच्छे से देखा जाएगा, समझा जाएगा, सीखा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में काम वही आता है जो इंसान सीख करके जाता है। बाकी रटा रटाया तो वहाँ भूलना तय है सर। तो तय भय भूलना तो हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम रटा रटाया नहीं पढ़ेंगे, रटा रटा नहीं सीखेंगे सर। हम सीख करके जाएंगे एग्जाम में और सर बेहतर से बेहतर करके आएंगे। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं सेशन को। जल्दी जल्दी आप लोग तैयार हो जाइए कुछ सवालों का जवाब बताने के लिए, कुछ सवालों का जवाब सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट। आज सर पीडीएफ नहीं डाले, टेलीग्राम पर डाल दो लक्ष्मण, डलवा देते हैं। डाला हुआ है, डाला हुआ है बंधु। थोड़ा पानी एक गिलास दे दो ना गरम। चलो दोस्त, एक नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। कहा दिए गए अनुक्रम के आधार पर उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। भाई साहब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि यहाँ Q6 UBTEZO दिया है। ये चारों में कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई रिलेशन है, और चारों में एक ऐसा है जिसका किसी से कोई संबंध नहीं और किसी से कोई रिलेशन भी नहीं है। उसी को ढूंढना है जिसका कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो Q से 6 जाइए, आप जाइए यहाँ Q से 6, बीच में आया 3 गो, तो इसमें संबंध पता चला कि Q और 6 के बीच में 3 है। U से B जाइए सर, U से B जाइए, U से B जाएंगे, यहाँ भी बीच में 3 गो है, यहाँ भी पता चला 3। T से E जाइए, T से E जाइए, T से E जाइएगा, यहाँ बीच में 2 ही हैं, यही तो अलग लग रहा है। Z से O जाइए, Z से O जाइएगा, बीच में 3 है। तो सर गौर फरमाइएगा, ई दोनों लेटर अंक के बीच में 3 गो है, ई दोनों लेटर के बीच में 3 गो है, ये दोनों लेटर के बीच में 3 गो है, और ये दोनों लेटर के बीच में 2 ही का अंतर है, इसलिए यही अलग हो गया। तो TE ऑप्शन नंबर बी आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसको बनाना बड़ी आसान होता है। काहे भैया? काहे कि इसी में इसका कोनो ना कोनो रिलेशन ढूंढना होता है, इसी में मिल जाता है और उसी में से ढूंढ के बता दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2 नंबर सवाल को देखिए। 2 नंबर सवाल में कहा किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में निम्नलिखित में से कौन सा नाम ठीक दूसरा में आएगा। दूसरा नंबर पे इसमें से कौन सा नाम आएगा? तो भाई साहब ऐसे सवाल को बनाने के लिए एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि इसमें जो जो लेटर कॉमन मिलेगा पहले उसको मिला लेना है। जैसे सब में एस कॉमन है, अब एस को कॉमन लेकर के ये नहीं बताया जा सकता। सीख लीजिए एक बार, हर सवाल हर एग्जाम में आता है, बन जाएगा। यहाँ पे कहा कि कौन सा दूसरा स्थान पे आएगा, ठीक दूसरा में आएगा। तो हम यहाँ पे चारों को एक्सप्लेन कर देते हैं, कौन 1 नंबर पे आएगा, कौन 2 पे, कौन 3 पे, कौन 4 पे। तो यहाँ देखिए सब में एस 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 कॉमन है, यहाँ आगे चल रहे हैं तो ए मिलेगा, यहाँ आगे ए, यहाँ आगे ई और यहाँ आगे ए। तो पहले ए आता है, ई का क्रम तो बाद में आता है, तो ये जाएगा 4 नंबर पे सबसे अंतिम में। उसके बाद हम एस ए अगर तीनों में कॉमन लेते हैं तो आगे चल रहे हैं तो जे पे, यहाँ भी आगे चल रहे हैं जे पे, यहाँ चल रहे हैं एल पे। अब यहाँ एल है, यहाँ पे जे है, तो जे यहाँ पे है, तो जे यहाँ पे है, एल बाद में है, तो जे पहले ना आता है, एल बाद में आता है, तो ये चल जाएगा 3 नंबर पे। अब एस ए जे कॉमन है, ई आगे बढ़ेंगे तो ई, यहाँ ई आगे बढ़ेंगे डब्लू, यहाँ भी डब्लू, अब आगे बढ़ेंगे तो ए, यहाँ पे ई है, तो ये आएगा 1 नंबर पे, ये आएगा 2 नंबर पे। यही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। वैसे हम चारों को बता दिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या लिख रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है। क्या है भाई? कितना बढ़िया तो आवाज चल रहा है। हैं? सब तो कितना बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तभी तो। आप अपना मोबाइल एक बार फिर से रिफ्रेश कीजिए। चलिए सर अगले सवाल पे, सवाल नंबर 3। सर 3 नंबर सवाल पढ़ने और बनाने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा सर आज 40 सेकंड का। 40 सेकंड में सर सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा, जल्दी चलिए। इसमें सर ये अल्फाबेट का कंडीशनल सवाल है। ठीक है, मजा आ गया सर ये वाला क्वेश्चन लगाकर। सर मजा डेली आने वाला है आपको।
कि शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है। आपके बाल कितने बड़े हैं? हाँ, बाल मेरे थोड़े बड़े हैं और भी अभी होने हैं। चलिए जल्दी से बताइए सवाल नंबर 3 का आंसर। आंसर नहीं आया किसी का, एक्स बोल रहे हैं। ओ माय गॉड। देखिए सर, कहा क्या, कहा कि यदि शब्द RAINBOW के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर में बदल दिया जाता है, तो फिर इस प्रकार बनने वाली वर्णमाला को बाएं से दाएं तक वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्न में से कौन बाईं ओर से छठा वर्ण होगा? ऐसे सवाल को सर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। RAIN, ओके, BOW दिया है रेनबो। ओके सर, इस रेनबो में स्वर को कहा, इस रेनबो में जो लेटर का इस्तेमाल किए गए हैं, इस लेटर में कुछ स्वर लेटर है, कुछ व्यंजन लेटर है। अब स्वर लेटर का सर बात करें तो AEIOU ये सारे के सारे स्वर लेटर है। अब बाकी सर व्यंजन बच जाएगा 21 गो। अब कहा कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पिछले अक्षर से, पिछले अक्षर का मतलब पहले वाले अक्षर से, और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर में। तो आर व्यंजन है तो आर के बाद क्या आता है? एस, अगले अक्षर से बदल देंगे, आर के बाद एस। ए स्वर है तो ए के पहले जेड आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आई, आई भी स्वर है तो आई का वैल्यू 9 तो पहले वाला एच 8 लेना है। बदल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। एन व्यंजन है तो एन के बाद ओ बाद वाला लेटर, बी व्यंजन है सी बाद वाला लेटर, ओ स्वर है तो ओ के पहले एन आएगा 14 नंबर पे, और डब्लू व्यंजन है तो डब्लू के बाद एक्स आएगा। अब बदलने के बाद कहा कि वर्णमाला को बाएं से दाएं तक वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे छोटा सी है, सी आएगा, सी के बाद एच है, एच के बाद ओ है, ओ के बाद एन है, ओ के बाद क्या है? सी आ गया, एच आ गया, उसके बाद एन पहले आएगा, एन आ गया, ओ आ गया, एन ओ आ गया, है ना। सी आया, एच आया, ओ आया, एन आया, ओ आया। उसके बाद सर हम यहाँ से एस को रखेंगे, एक्स को रखेंगे, जेड को रखेंगे। ये हुआ वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित। अब सवाल कहा तो निम्न में से कौन बाईं ओर से छठा होगा? तो बाईं ओर से 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। बाईं ओर से 6 नंबर पे क्या आएगा? एक्स आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर से समझा देता हूं। यदि शब्द रेनबो के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पिछले अक्षर से, तो देखिए जो स्वर है उसको पिछले अक्षर से मैं बदल दिया हूं। देखिए ये सारा का सारा स्वर है पिछले अक्षर से, और व्यंजन को अगले अक्षर से देखिए मैं बदल दिया हूं, व्यंजन को अगले अक्षर से बदल दिया हूं, व्यंजन को अगले अक्षर से बदल दिया गया है। और फिर बनने वाली वर्णमाला को जो यहाँ पे बना, इसको वर्ण के क्रम में सजा दिया गया है। तब बाएं से 6 नंबर पे पूछा, ये एक्स आंसर है। ओके, अगले सवाल पे आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 4 नंबर सवाल को जल्दी बताइए, 4 नंबर सवाल का जल्दी उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, 4 नंबर सवाल लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन भी है और क्वेश्चन भी है। मैं सवाल समझाने के बाद 30 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा, आप बताइएगा। कहा संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिससे व्यवस्थित किए गए अक्षरों से एक सार्थक अंग्रेजी शब्द का निर्माण हो। जैसे देखिए 1 नंबर पे यू है, 2 नंबर पे टी है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे वाई है, 5 नंबर पे बी है और 6 नंबर पे ए है। और यहाँ ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन पे इसका मान पुट करने पे एक अंग्रेजी वर्णमाला का अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। किस पे आप इसको अरेंज करिएगा कि अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, ये 30 सेकंड के अंदर बताइए। चलिए जल्दी स्टार्ट करिए। ननी है प्रेम कहानी, प्यास से जगी है। चलिए जल्दी। नहीं है
ब्यूटी बनेगा जो ऑप्शन ए में है। अच्छा, ए में 5 है, 3 है, 6 है, 1 है, 2 है, 4 है, तो 5 नंबर पे यहाँ पे बी है तो यहाँ बी रखेंगे। 3 नंबर पे ई है तो ई रखेंगे। 6 नंबर पे ए है, ए रखेंगे। 1 नंबर पे यू है, एक रखें यू रखेंगे। 2 नंबर पे टी है तो टी रखेंगे और 4 नंबर पे वाई है। तब बी ई ए यू टी वाई क्या होता है? बी ई ए यू टी वाई क्या होता है? ब्यूटी। ब्यूटी मतलब जानिए रहे हैं, सुंदरता, सुंदर कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? अगले सवाल पे चल सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल ऑप्शन नंबर 5। भाई साहब 5 नंबर सवाल का उत्तर दीजिए। 5 नंबर सवाल का उत्तर बताइए। कहा यदि वर्णमाला के प्रथम अध्यांश को उल्टे क्रम में और फिर द्वितीय अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे और बाएं से 10वें वर्णों के बीच का वर्ण क्या होगा? भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश को और उल्टे क्रम में और फिर द्वितीय अध्यांश को भी उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे और बाएं से 10वें वर्ण के बीच का वर्ण क्या होगा? अंग्रेजी इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का ये सवाल है। अच्छे से समझिएगा, एक बार में समझ में आएगा। मैं बात करता हूं साहब पहले अंग्रेजी वर्णमाला की। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड कुल लेटरों का संख्या कितना है? 26। 26 लेटरों का संख्या है 26। अब 26 लेटर 26 लेटर को 2 भागों में बांटेंगे। तो लिख लीजिए अपने कॉपी में ए से लेकर ए टू एम, ए से लेकर एम तक के सभी अक्षर को लिख देते हैं। चला जी, टेंशन नहीं लेना है। ए से लेकर लिखिए ए से लेकर एम तक के सभी अक्षर को, सभी अक्षरों को प्रथम अध्यांश अंग्रेजी में इसको कहते हैं FIRST, फर्स्ट हाफ। इसका एक और नाम है पूर्वार्ध कहा जाता है। ए से लेकर एम तक के अक्षरों को, ए से लेकर एम तक, देखिए एम छूट गया है। ए से लेकर एम तक के अक्षरों को ए से लेकर एम तक लिखल तो है जी। ए से लेकर एम तक के अक्षरों को प्रथम अध्यांश कहते हैं। उसी प्रकार लिखिए एन से लेकर जेड तक के अक्षरों को, एन से लेकर जेड तक के अक्षरों को द्वितीय अध्यांश क्या बंधु? द्वितीय अध्यांश अंग्रेजी में SECOND, सेकेंड हाफ द्वितीय अध्यांश, सेकेंड हाफ या इसका एक और नाम है उत्तरार्ध कहते हैं। तो ए से लेकर एम तक के सभी अक्षरों को प्रथम अध्यांश, एन से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को द्वितीय अध्यांश कहते हैं। अब इसको हम हटाते हैं, आप लिख लिए होंगे। अब सवाल कह रहा है वर्णमाला के प्रथम अध्यांश को उल्टे क्रम में और फिर द्वितीय अध्यांश को उल्टे क्रम में। तो प्रथम को उल्टा लिखिएगा तो शुरू से लिखते हैं तो ए से लिख करके एन तक जाते हैं, एम तक, लेकिन उल्टा लिखिएगा तब उल्टा लिखिए ABCD ऐसे ही लिखेंगे ना। देखिए EFGHIJKLM, देखिए प्रथम अध्यांश उल्टा हो गया। अब दूसरा लिखता हूं NOPQRSTUVWXYZ, ये दूसरा अध्यांश हो गया। दोनों उल्टा लिखा गया। तो दाएं से तीसरे और बाएं से 10वें। तो दाएं से 3 नंबर पे 1 2 3, दाएं से 3 और बाएं से 10वें। तो बाएं से 3 3 3 6 3 9 10वें नंबर के ठीक बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 में 1 2 3 4 5 6 7 इधर हटाइए, 1 2 3 4 5 6 7 इधर हटाइए, बीच में बच जाएगा W। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो गया? चले आगे, समझ गए होंगे। अगले सवाल नंबर 6 पे आइए। भाई साहब 6 नंबर का आंसर आपको बताना है। ये सवाल मैं आपके लिए लाया हूं। 6 नंबर का आंसर जल्दी से आप बताइए। आगे वाट के जगह पे क्या होगा, जल्दी से बताइए।
वाट के स्थान पे क्या आएगा, जल्दी बताइए। यहाँ पे एक श्रृंखला दिया हुआ है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह इस वाट को प्रतिस्थापित करेगा, माने वाट की जगह पे आएगा। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से जुगाड़ लगाइए और देखिए क्या किया है, क्या आएगा। देखिए मैं बताता हूँ, डी का वैल्यू 4 है, एच का वैल्यू 8 है, एल का 12। तो 4 से 8 हुआ, 8 से 12, 12 से 16, 16 नंबर पे क्या आएगा, 16 नंबर पे पी आएगा, 16 नंबर पे पी आएगा। क्या आएगा, 16 नंबर पे पी आएगा। तो यहाँ तो दोनों में पी नहीं है, कट गया। अब देखिए 4 4 8 4 12, यहाँ पे क्या आएगा, 16 आएगा। तो पी 16 यहाँ भी है, पी 16 यहाँ भी है। अब देखिए सी के बाद ई एफ जी, 4 बढ़ा 3 4 7, 7 और 4 बढ़ेगा 11, 11 में फिर 4 बढ़ाएंगे, 11 4 15, 15 नंबर पे ओ आएगा। तो पी 16 ओ, तो देखिए यहाँ पी 16 ओ है, यहाँ पी 16 आर है, बी भी कट जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हो गया ना। हाँ चलिए, सभी लोगों का आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल हमारा 7 नंबर। भाई साहब 7 नंबर को देखिए, 7 नंबर में क्या कहा, ए बाबा 7 नंबर में ऑप्शन क्लियर नहीं दिख रहा है, छुप गया है। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास पीडीएफ रहता है मोबाइल में, रुकिए हम पीडीएफ में से देख के लिख देते हैं। पहला में है 27 सहित 5/11, 10:27 सहित 5/11, यही ना आपके पीडीएफ में भी होगा, 27 सहित 5/11। दूसरा में दिया हुआ है 10:54 सहित 6/11, 54 सहित 6/11, ठीक है। तीसरा में दिया है 21 सहित 9/11, 21 सहित 9/11, 21 सहित 9/11। और डी में दिया है बी और सी दोनों। अब समझिए बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। कहा 10 और 11 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई कब एक ही रेखा में होगी। इस सवाल में कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझिएगा ना तो फिर सवाल का आंसर गलत ही आएगा, ये बात याद रखिएगा, बनने वाला नहीं है। 12 6 3 9 ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक घड़ी बनाना होगा। और घड़ी बनाने के बाद भैया क्या करना है, उसमें जो पहले का टाइम दिया हुआ है ना 10, उसको बजा देना है, ठीक है। ये देखिए बज गया। अब बगल में 2 बार 12/11 लिखिए। पूछिए कहाँ है, जानते हैं कहाँ है? इसलिए कहा कि 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब एक ही रेखा में होगी। एक बात आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, घंटा की सुई और मिनट की सुई जब एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होती है, जब एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होती है तब भी एक ही रेखा में होती है, और जब एक दूसरे को ओवरलैप करती है तो भी एक ही रेखा में होती है। जैसे मिनट वाली सुई 12 पे है और घंटा वाली सुई 10 पे है, तो मिनट वाली सुई 12 पर से 4 पे आएगी तो घंटा वाली सुई के विपरीत दिशा में आ जाएगी, तो एक ही रेखा में हो जाएगी। और मिनट वाली सुई 12 पर से 10 पे आके ऊपरवा चढ़ जाएगी तो वो विपरीत दिशा में एक ही रेखा में हो जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए 2 बार 12/11 करिए। इसमें देखिए 12 से लाएं इसको 4 पे तो 20 मिनट चलाना पड़ा, 20 से गुना। अब 12 से लाएं इसको 10 पे तो यहाँ पे 50 मिनट चलाना पड़ा, 50 से गुना। काहे कि यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 50 मिनट चलेगा। अब देखिए 12 दूनी का 24, 240/11। और यहाँ देखिए 12 5 60, 600/11। अब देखिए भैया करना क्या है, 240 में 11 का भाग लगाइए, 11 दूनी का 22, 2 बचा 0, 11 एकम 11, 9 बचेगा। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे 21 सहित 9/11। कितना बच के, ये पहले टाइम लगा दीजिए। देखिए एगो ऑप्शन दिया हुआ है 21 सहित 9/11 सी में, एगो इसका कैलकुलेशन करिएगा, किसका, 12 5 60, 600/11 का। तो यहाँ पे 11 5 हो जाएगा 55, 5 बचा 0, 11 चौक 44, 6 बचा। तो इसका हो जाएगा 54 सहित 6/11। तो बी और सी दोनों आंसर ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, सही है। ठीक है। सागर कह रहे हैं सर मेरा ग्रुप डी में हो गया है, बहुत खुशी की बात है सर। अगर नौकरी सर हो गई है तो खुशी की बात है। मिठाई खिलाइए जल्दी से। तो सवाल समझ गए ना। चलिए अगला सवाल 8 नंबर पे, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा पिछला सवाल का। 8 नंबर सवाल देखिए, कहा 6 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था।
ध्यान दीजिएगा, कोई भी डेट का दिन निकालना हो, आपको एगो कोड बताए थे, उस कोड को आप याद किए होंगे, मुझे जहां तक पता है आपको आता है। कौन सा कोड है? 033 शुरू में और 035 लास्ट में और बीच में 614 और 625। अब समझिए 6 जनवरी 2014 का दिन निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या है सुनिए, इस 6 को 6 यहाँ लिख देंगे जैसे का तैसे, 6 को यहाँ 6 लिख देंगे जैसे का तैसे, और जनवरी का कोड यहाँ से 0, क्योंकि यहाँ जनवरी से स्टार्ट करेंगे दिसंबर तक जाएंगे। फिर 2000 का कोड 6 लिखेंगे, फिर 14 का 14 लिखेंगे, और फिर उसके बाद 14 साल में लीप कएगो आएगा, ये अपने मन से सोच के लिखेंगे। तो 4 तिया 12, 3 गो लीप आएगा, सबको जोड़ करके अब भाई साहब भागा लगा देंगे 7 का। अब देखिए 7 दूनी 14 कट जाएगा। अब देखिए 6 6 12 3 15 में 7 का भागा लगाएंगे, 7 दूनी 14 कट के 1 शेष बचेगा। अब एगो आप उंगली निकाल लीजिए हाथ में, एगो सर उंगली हाथ में निकाल लीजिए और गिनिए सोमवार से, तो आंसर हो जाएगा सोम। तो आंसर हो जाएगा सोमवार। आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल आपका 9 नंबर सवाल को जरा देखिएगा। 9 नंबर जरा सवाल को देखिए, ये कथन और निष्कर्ष का सवाल है, सॉरी कथन एवं कार्यवाही का। तो देखिए कार्यवाही को बनाते कैसे आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं, समझिएगा। कथन कह रहा है भाई साहब, आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। जैसे आईएमडी ने रिपोर्ट जारी किया, आईएमडी ने एक रिपोर्ट जारी किया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव होने के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। अब इस समस्या का, अब तो यह एक समस्या है, कार्यवाही क्या होना चाहिए? कहा समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रशंसा की जानी चाहिए, उसका काम है वही है प्रशंसा करना। फिर भी समझना है ये गलत है कि सही है, ये गलत है कि सही है, फिर भी समझना है। तो यहां कहा कि आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। तो भारी बारिश होना समस्या है, उस भारी बारिश से बचने के लिए या उस भारी बारिश से क्या क्या नुकसान हो सकता है, उसका समाधान ढूंढना है। अब समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा करनी चाहिए, यह कोई प्रशंसा वाला विषय नहीं है, आईएमडी का काम ही वही है करेगा। दूसरा कहा सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में न जाएं। हाँ ये सही है, अगर भारी बारिश होती है और उस दौरान मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं तो उनके जान माल का खतरा हो सकता है, इसलिए उनको चेतावनी दे दी जानी चाहिए। आंसर होगा केवल दू अनुसरण करता है। क्या होगा दोस्त? केवल दू अनुसरण करता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा 10 नंबर सवाल क्या है? ओ बाबा कितने त्रिकोण मौजूद है, खतरनाक वाला फिगर है। चलिए तो आप जल्दी से यहाँ बता दीजिए टोटल त्रिकोणों का संख्या, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिकोण कह रहा है, त्रिकोण मतलब आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं, त्रिकोण बताना है कितने त्रिभुज हैं। भाई साहब कितने त्रिभुज हैं इसमें बताना है, बताइए। चलिए जल्दी बताइए कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। बबलू कॉम्पिटेटिव नहीं, बहुत देर से आप पूछ रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए बताइए जल्दी आंसर। 31 अच्छा, सबसे पहले आंसर आया अंकित का, फिर उसके बाद फिरोजा सलमानी, रूबी कुमारी सॉरी लिख रही हैं, क्यों भाई गलत बता दिया क्या आपने? अंकित जी 31, उसके बाद लक्ष्मी कुमारी का आंसर C 31, सबका 31 आ रहा है। चलिए तो यहाँ समझते हैं, आपको हम कई बार बताए हैं इस टाइप का कोई फिगर अगर दे दिया जाए, इस टाइप का कोई फिगर दे करके नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 2 दोनों को ऐड कर दीजिए 3। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम यहाँ पे इस फिगर को देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है। तो यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से भी हो जाएगा कितना?
3। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ से भी 3 होगा और फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 3 ही होगा। फिर इसके बाद इसमें देखते हैं, यहाँ भी 3 होगा। फिर इसके बाद इसमें देखते हैं, यहाँ भी 3 होगा। फिर इधर में देखते हैं, यहाँ भी 3 होगा। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 3 ही होगा। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 3 ही होगा। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 3 ही होगा। ठीक है, और उसके बाद सर आगे चलेंगे तो फिर यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे तो फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सर देखेंगे तो एगो यहाँ पे एक्स्ट्रा बन जाएगा। इसके बाद और भी कहीं एक्स्ट्रा बनेगा क्या? नहीं सर, अब तो सब जगह गिनती हो चुका है। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 9 27 3 10 30। अरे बाप, कितना बन गया? 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 9 27 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30। हम तो पढ़े में भुला गए। 30 1 31। आंसर मार देना है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसी तरह का सवाल आगे भी है, बने रहिएगा। थोड़ा देर भागना कहाँ है जी, जहाँ जाइएगा यही पाइएगा। हर एग्जाम में सवाल पूछता है, नहीं पढ़िएगा तो समझ लीजिए फिर बोरा में जाना तय है। इसलिए बाबू हम तो कहेंगे भागिए मत, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा, यही भविष्य बनाएगा। चलिए, गाना वाना सुनने से कोनो फायदा नहीं, और ऐसे हम बीच बीच में सुनाइए देते हैं, हैं? चलिए, यहाँ देखिए कथन कह रहा है एंटीबायोटिक टेबलेट्स का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है। एंटीबायोटिक टेबलेट्स जो होता है, एंटीबायोटिक टेबलेट्स का उपयोग जो होता है आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है। तो अभी कथन ढूंढना है या कार्यवाही? तो कार्यवाही क्या ढूंढेंगे? आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं। सही बात है, आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं तभी तो खाना वाना पचता है। दूसरा कहा, आंत का स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ होने के लिए सबसे आवश्यक है। अब ये बात देखने में सही लग रहा है कि आंत का स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ होने के लिए सबसे आवश्यक है, लेकिन कथन में इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसलिए हम इसको आंसर के रूप में नहीं चुन सकते। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर, केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बी मार रहे हैं, 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। नहीं, अंतर्निहित दूसरा नहीं है, दूसरा सत्य है, अंतर्निहित नहीं है। वो देखने में बात सच लग रहा है, पढ़ने में अंतर्निहित नहीं है। चलिए, 12 का आंसर बताइए जल्दी से। ए बी सी डी, चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को यहाँ रखने से फिगर कंप्लीट हो जाएगा? इस चैप्टर का नाम है कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। किस फिगर को रखने पे ये पैटर्न कंप्लीट होगा? जल्दी से बता दीजिए आंसर, जल्दी से क्या होगा? अच्छा देखिए, इधर 3 है, इधरों 3 है, इधरों 3 है, तो इधरों 3 ना डॉट होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 5 है, इसी में 3 है। यही तो आंसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए आगे चलते हैं। कल एक आवश्यक सूचना मैं बता दूं, कल शुक्रवार है और कल आप हमारे आस एजुकेशन सेंटर मुसल्लापुर हाट पटना में जो ऑफिस है, उस ऑफिस से भाई साहब माइंड टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जीके जीएस का भी माइंड टेस्ट होता है, उसका पीडीएफ ऑलरेडी मिल रहा है। रीजनिंग का पीडीएफ आज आया है। इस सप्ताह हम डाइस का माइंड टेस्ट कराने जा रहे हैं, डाइस चैप्टर का। भाई साहब, डाइस चैप्टर में 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सवालों को हम वहां रखे हैं, और हर तरह का विथ कॉन्सेप्ट के साथ हम इस सप्ताह डाइस का जो है कि डिस्कशन कराने वाले हैं ऑफलाइन में। तो जो भी भाई बंधु हैं पटना में आना चाहते हैं तो कल से पीडीएफ ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं, सुबह से मिलना चालू हो जाएगा। और सर उस पीडीएफ को लेकर के आप अपने रूम पे सवाल को हल कर सकते हैं, और शाम में 5 बजे, रविवार को शाम में 5 बजे आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आकर के उस सारे सवाल का डिस्कशन कर सकते हैं विथ कॉन्सेप्ट। और सर परसों शनिवार है, परसों शनिवार को गंगा के किनारे जो टेस्ट होता है सर सुबह 6 बजे, वो भी टेस्ट होगा। और शनिवार को सुबह 10 बजे रीजनिंग 50 सवाल मिक्स क्वेश्चन का, अच्छे सवालों का सर हम लोग उसी टाइम टेस्ट और उसी टाइम डिस्कशन करते हैं। वो भी एकदम सर मिनिमम फी, मतलब मिनिमम
फी क्या, आप समझ लीजिए कि 10 रुपया प्रत्येक टेस्ट का लगता है। एक लड़का का मात्र 10 रुपया लगता है, उसका नाम है 10 रुपया वाला टेस्ट। तो सर 10 रुपया वाला टेस्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आप शनिवार को सुबह 10 बजे ऑफलाइन सेंटर पे आकर के सर रीजनिंग का टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए हम आते हैं सवाल नंबर 13 पे। 13 नंबर सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है। ए भाई साहब, ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं जरा इसको समझिएगा। कहा कि मानक पासा नहीं है, तो मानक पासा का एगो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, समझिए। मानक पासा का कॉन्सेप्ट समझिए। कहा इनमें से कौन सा पासा, इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है। तो याद रखिएगा किसी भी दो नजदीकी सतह का योग, याद रखिएगा किसी भी दो नजदीकी सतह का योग, सात नहीं होगा तो वह मानक पासा कहलाता है। बाबू हमार सोना, याद रखिएगा किसी भी दो नजदीकी सतह का योग यदि 7 नहीं होता है तो वह मानक पासा कहलाता है। अगर 7 होता है तो वह मानक पासा नहीं कहलाता है। किसी भी दो नजदीकी सतह का योग अगर 7 नहीं होगा तब वो मानक कहलाएगा, और 7 हो जाएगा तो मानक नहीं साधारण कहलाएगा। तो देखिए 5 1 6 5 1 6 और 3 1 4 5 3 8, इसमें 7 नहीं पूरा, ये मानक पासा है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि नहीं है वो बताना है। देखिए 6 1 7 पूर गया, यही मानक नहीं है, यही आंसर है। यहाँ देखिए 7 नहीं पूरा, ये मानक है, तो आंसर नहीं होगा। यहाँ भी 7 नहीं पूरा, 2 को जोड़ने पे, ये भी मानक है, आंसर नहीं होगा। आंसर बी होगा, बी मानक पासा नहीं है। सर पासा से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट सर मैं शनिवार को सिखा दूंगा, रविवार को 5 बजे शाम में सिखा दूंगा। अगर सर आप हमारे सेंटर पे आकर के 2 घंटा मेरे पास बैठ जाते हैं तो। चलिए 14 नंबर सवाल भी देखिए, डाइस से रिलेटेड है, 14 नंबर सवाल का यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके घन बनाया जाए तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। हरा का विपरीत कह रहा है भाई साहब, हरा का विपरीत। तो देखिए हरा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। कभी भी सवाल आप बनाइए और डाइस 2 से ज़्यादा मिल जाए, 3 4 मिल जाए, तो याद रखिएगा ये हरा के बगल में जो 2 नंबर आपको दिख रहा है या 2 कलर दिख रहा है या कुछ भी 2 जो बगल में दिख रहा है उसको किसी के साथ कॉमन मिलाइए। हरा के बगल में नारंगी और लाल है, और यहाँ भी नारंगी और लाल है, तो नारंगी से नारंगी कॉमन और लाल से लाल कॉमन, तो हरा का विपरीत बच जाएगा बैगनी। यही आपका आंसर हो गया, बाकी कुछ नहीं करना है। एगो चक्रण विधि घुमाने वाला भी होता है, उसमें एगो कॉमन मिलाना पड़ेगा तब होगा, ऐसे जल्दी बन जाएगा बिना घुमैले। और याद रख लेना है जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो और दोनों डाइस में 2 अंक कॉमन हो तो बाकी बचा अंक एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल का उत्तर बताइए। देखते हैं कितने लोग इसमें हैं जिनका फास्ट कैलकुलेशन और उनका दिमाग एकदम शार्प है। इस सवाल का आंसर कितने लोग बता सकते हैं मैं देखना चाहता हूं। टाइमर लगाऊंगा मैं 30 सेकंड का, जल्दी से बताइए 30 सेकंड में इस सवाल का उत्तर क्या होगा। ना 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 ना। बोल भैया, बोल बाबू, बोल सोना, बोलो धन हमार, हिरवा हमार, रजवा हमार, जल्दी बोल सुनवा। चलिए बुझाया कैसे बनेगा, समझ में आया। 12, ओ माय गॉड। चलिए बहुत सारे लोगों का 12 आ गया, देखते हैं। चला ये किनारे 8 है, किनारे 4 है, तो आप क्या करिए 8 गुना 4 कर दीजिए और चौका 32 और नीचवा 5 है, घटा दीजिए, आ जाएगा कितना 27। उसी प्रकार 6 गुना 7, तो ध्यान दीजिएगा 6 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा 42 और नीचवा 4 दिया है, घटा दीजिए। 12 में से 4 गया 8 3 38 दिया है ना। उसी प्रकार 7 गुना 2 14 और -2 घटाइएगा 12 बच जाएगा, यहाँ पे 12 बच जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे।
15 के बाद आ जाइए जल्दी से 16। सर 16 नंबर में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल ही ऐसा है। चलिए बताइए, बताइए इसमें क्या बताना है, आप समझिए गए होंगे। इसमें कुछ नहीं हो लिखेगा तो आप जान गए कि वाट, दोनों वाट के जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए जल्दी, दोनों वाट के जगह पे क्या आएगा बताइए। नारा नारा ना 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 ने ना ना ने ना 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 ने है। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। बोलिए, नहीं समझ में आ रहा? हाँ? अंकित जी कह रहे हैं सर कहाँ पर मिलेगा टेस्ट, ऑनलाइन नहीं मिलेगा क्या? ऑनलाइन सर, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। मिल जाएगा बिग बूस्टर ऐप पे सर। शनिवार वाला टेस्ट जो 10 रुपया वाला है बिग बूस्टर पर सर, वो 25 रुपया में 1 महीना के लिए अवेलेबल है। 25 रुपया में सर 1 महीना वहाँ पे सर आपकी वैलिडिटी रहेगी। आप 25 रुपया में सर 1 महीना के लिए उस टेस्ट को ले सकते हैं। ठीक है, बिग बूस्टर ऐप पर। और सर माइंड टेस्ट का भी सर बिग बूस्टर ऐप पे डिस्कशन मिल पाएगा। और रविवार को सर टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल पाएगा। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है सर ऑनलाइन में। ऑफलाइन में सर बहुत कुछ है। चलिए सर यहाँ देखिए मैं मेथड बताता हूँ। इस 4 में से इस 2 को घटाइए सर 2 आएगा। इस 8 में से इस 7 को घटाइए सर 1 आएगा। उसी प्रकार सर 11 में से इस 8 को घटाइए 3 आएगा। 8 में से सर 3 को घटाइए 5 आएगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? 8 में से 3 को घटाइए 5। इसी प्रकार 7 में से 3 घटाइएगा 4। अब देखिए सर 4 यहाँ है तो सर 4 यहाँ है तो यहाँ 49 है और यहाँ 21 है। सर अगर हम यहाँ 21 रख के देखते हैं तो 21 में से 12 घटाइए तो 9 बचेगा। तो सर यहाँ पे 49 और 21 दोनों एक साथ आ सकता है, यही आंसर हो गया। बाकी 49 के साथ कोनो और नहीं आएगा क्योंकि 4 यहाँ पे है। 7 में 4 घटाइएगा, 7 में 3 घटाइएगा 4, 12 21 रखिएगा तब ना यहाँ 9 आएगा घट करके, तो 49 होगा। 49 होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं होगा। 31 4, 31 4 कैसे मार रहे हैं? सॉरी बी होगा। हाँ 49 और 21, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर सवाल पे। 17 नंबर सवाल भी सर बड़ा टेढ़ा और बड़ा खतरनाक है। इसका सर आंसर बताइए। चलिए ये तो सर पक्का आपसे नहीं बनेगा। जो कभी ना कभी टेस्ट में सीखे होंगे, जिनको हम सिखाए होंगे, वही इस सवाल को बना पाएंगे मेरे ख्याल से। चलिए तो यहाँ पे जल्दी बताइए आंसर क्या आने वाला है। जल्दी 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 जल्दी। सर माइंड टेस्ट का फी कितना है? माइंड टेस्ट का फी 5 रुपया टेस्ट का लगता है। ऑनलाइन में कोई फी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में सर आपको वो सुविधा नहीं मिल पाएगी जो ऑफलाइन में मिलेगा। सर ऑफलाइन में फ्राइडे से ही पीडीएफ मिलने लगता है। ऑफलाइन में जो पीडीएफ मिलता है सर फ्राइडे से ही मिलता है, कल से मतलब मिलने लगेगा। तो फ्राइडे सैटरडे संडे भर दिन भर रात बनाने का टाइम मिलेगा। संडे को 5 बजे आइएगा, बना के सीख करके तब हम सिखाएंगे, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप ऑनलाइन दीजिएगा तो ऑनलाइन हम सर पीडीएफ डलवाते हैं रविवार को सुबह 9 से 10 के बीच में टेलीग्राम पे। वहाँ से सर आपको पीडीएफ निकलवा के सवाल बनाना पड़ेगा, तो पैसा 5-7 रुपया वहाँ भी लग जाएगा निकलवाने में। और उसके बाद सर डिस्कशन होगा उसका 5 बजे शाम में टेलीग्राम पे, उसका लिंक मिलेगा। लेकिन सर उसमें समझ लीजिए ना के बराबर मजा नहीं आएगा। ठीक है चलिए यहाँ देखते हैं सर क्या करना है। देखिए ये ऊपर 2 है ना, ऊपरवा 2 है ना, और ऊपरवा 8 है, ये घटा दीजिए। देखिए यहाँ वाला अंकवा मिल जाएगा 6, 8 में से 2 गया। ये देखिए किनारे कोना में 1 है ना, ये किनारे कोना का 3 घटाइए 2 आएगा। ये अंतिम में 1 है ना, अंतिम वाला कोना का 10 घटाइए 9 आएगा। ये 1 है ना, 9 घटाइए 8 आएगा। 1 है ना, यहाँ पे क्या रखिएगा कि 5 आएगा, तो 6 रख दीजिए। 1 में 6 घटाइएगा 5 आ जाएगा, तो 8 के स्थान पे 6 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलिए आगे चले।
ये क्वेश्चन कल भी आया था, एगो भाई साहब कह रहे हैं हाँ तो कल ही खुला नहीं था तो डिस्कशन हम नहीं करा पाए थे, तो आज इसीलिए उसको लेकर के करवा रहे हैं। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। चलिए 18 का आंसर बता दीजिए आप 40-45 सेकंड में, हम समझ जाएंगे सर आप बनाते हैं। आप बना दीजिए बस, खाली इसका आंसर क्या होगा। 18 नंबर का उत्तर बता दीजिए क्या होगा, बस जितना दिमाग लगाना है लगा दीजिए। चलिए जल्दी बोलिए, सोच पाते हैं तो सोचिए, नहीं तो फिर टाइम खत्म होगा, हम बताना स्टार्ट कर देंगे। ना 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 नी। जल्दी बोलो भाई। सर हम भी एलपी का बैच लेना चाहते हैं, प्लीज जितने भाई बंधु एलपी का बैच लेना चाहते हैं, सारा बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल है। ऐप पे जाइए और ले लीजिए, आस ऑफिशियल ऐप पर जाके वहाँ विजिट करिए, ले लीजिए। और उसके बाद नहीं तो ऑफलाइन में आके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। देखिए सवाल बताते हैं, सुनिएगा। ऊपर वाला 92 या 64 को ऐड करिए, 92 प्लस 64 को ऐड करना है। 4 आ 2 6 आ 9 6 15, 156 हो गया। फिर से आप 1 5 6 156 को आपस में जोड़िए, 6 5 11 1 12। उसी प्रकार सर 70 और 53 को ऐड कर दीजिए, 70 53 को तो 3 हो जाएगा, और 7 5 12 123। अब यहाँ 1 प्लस 2 आ प्लस 3, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 1 6, आंसर हो जाएगा 6। उसी तरह सर यहाँ 48 आप प्लस 42 को जोड़ दीजिए, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, और 4 4 8 1 9 0, 8 2 10 के 0 हाथ में 4 4 8 1 9 90, फिर आपस में जोड़ दीजिए 9 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 19 नंबर, अगला सवाल 19 नंबर, अगला सवाल 19 नंबर को देखिएगा। यहाँ पे कथन और कार्यवाही का सवाल है। यहाँ देखिए कथन ऊपर में दिख रहा है, अब उसका कथन का कार्यवाही क्या होगा समझिए। कहा कथन में कि एक सामुदायिक भोज में परोसी गई मिठाइयों का उपभोग करने के बाद इलाके के बहुत से लोग बीमार पड़ गए हैं और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। सुन भैया, इस सवाल को कैसे बनाएंगे। कहा कि एक सामुदायिक भोज में परोसी गई मिठाइयों का उपभोग करने के बाद इलाके के बहुत से लोग बीमार पड़ गए हैं और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब यह एक समस्या है, इसका कार्यवाही क्या होना चाहिए। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, कार्यवाही वही सत्य होता है जो समस्या का समाधान करे। कहा कि पुलिस को मिठाई बनाने के लिए जिम्मेवार सभी व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, क्या इससे ये करने से ये जो कथन में समस्या है उसका समाधान हो पाएगा? नहीं। दूसरा का स्थानीय अस्पतालों में भर्ती किए गए लोगों को तत्काल बड़े अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। नहीं, ऐसी भी कोई जरूरी नहीं है। अगर स्थानीय अस्पताल में भर्ती किए गए लोगों को तत्काल बड़े अस्पतालों में स्थानांतरित कर दीजिएगा तो उनकी जान जाने का खतरा बन सकता है। क्यों? क्योंकि छोटे अस्पताल से बड़े अस्पताल में जाएंगे, जाने में कुछ टाइम लगेगा। अब उससे बढ़िया है कि जिस अस्पताल में उसी अस्पताल में उनका उचित इलाज हो, तो ये गलत है। तीसरा, स्थानीय खाद्य और प्रौद्योगिकी प्राधिकरण को बीमारी के कारण की जांच करनी चाहिए और आवश्यक कार्यवाहियां करनी चाहिए। ये सही है सर, स्थानीय खाद्य और औषधि प्राधिकरण को बीमारी, जो मिठाई खाने से बीमारी हुई है उसका जांच करना चाहिए। आखिर क्या इस मिठाई में विषाक्त पदार्थ है जिस वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी है। अगर वो पता चल जाता है तो उसका एंटीडोट दिया जाएगा और उनका स्थिति ठीक हो जाएगा। ठीक है, उनका स्थिति ठीक हो जाएगा, दवाई दिया जाएगा, उससे बचने का उपाय किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कहा रेड कलर है, थोड़ा शायद आपको न दिखता हो, लेकिन लिखल है, हम पढ़ देते हैं। कहा निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये बताना है। सर यहाँ अगर हम त्रिभुजों का बात करेंगे तो गौर फरमाइएगा, ऐसे फिगर में हम क्या करते हैं, जो लाइन खींच के पूछता है तो 1 2 3, 3 2 5 1 6 होता है। और इधर भी सर हम देखते हैं तो इधर भी सर क्या होता है, इधर भी सर 1 2 3, 3 2 5 1 6 होता है, 6 6 12। उसके बाद सर थोड़ा सा आगे इसमें सर इस सब को गिने हैं, इसकी गिनती नहीं हुई है 1, और सर इधर ये और ये गिना गया है, इसकी गिनती नहीं हुई है 2, और इसकी गिनती नहीं हुई है 3। तो 6 6 12 3 15। आपका सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त,
तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताएंगे, और सर फिर हम मिलेंगे कल रात में 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।